इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से 3 दिन की हड़ताल है। ऑटो, कैब और टैक्सी सेवाएं ठप रहेंगी। सप्लाई प्रभावित हो सकती है। लाखों लोग परेशान हो सकते हैं। ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों, पुराने किराए और ऐप बेस्ड कंपनियों से हो रहे नुकसान का दावा करते हुए दिल्ली एनसीआर के ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट और कैब चालक 21 मई से 23 मई तक 3 दिन की बड़ी हड़ताल पर हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल की जा रही है। आशंका है कि इसमें बड़ी संख्या में वाहन चालक शामिल होने वाले हैं। यूनियन नेताओं ने बताया है कि पिछले 15 साल से ऑटो टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाया गया, जबकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें कई गुना बढ़ गई है। इसके अलावा ग्रीन टैक्स, पुराने वाहनों पर प्रतिबंध और ओला, उबर जैसी कंपनियों द्वारा मनमाने कमीशन और शोषण चालकों की कमर तोड़ रहे हैं। चालकों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में उनका गुजारा करना बेहद ही मुश्किल हो गया है। इसलिए 21 से 23 मई के दौरान दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा और प्राइवेट कैब सेवाएं लगभग पूरी तरह से ठप रहने की संभावना है। आपको बता दें, व्यावसायिक वाहनों की 3 दिवसीय हड़ताल मध्य रात्रि से शुरू हो चुकी है, जिसका वास्तविक असर आज से दिखाई देगा। दावा है कि इस अवधि में दूसरे राज्यों से व्यावसायिक वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। व्यावसायिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाने और वायु प्रदूषण मामले में कुछ वर्ग के व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध जैसे फैसलों के विरुद्ध 21 से 23 मई तक 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है। हड़ताल से प्रभावित राज्यों में दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे नजदीक के राज्य के होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ट्रकों को वहीं पर रोकने की रणनीति बनी है। इससे दिल्ली की सीमाओं पर जाम की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि चिंता ये है कि इस हड़ताल से आवश्यक सेवाओं जैसे सब्जी, दूध, दवा भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि AIMTC ने हड़ताल में सभी सेवाओं के व्यावसायिक वाहनों के शामिल होने का दावा किया है, जिस पर ट्रांसपोर्ट संगठनों में मतभेद भी है। 21 से 23 मई के दौरान दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा और प्राइवेट कैब सेवाएं लगभग पूरी तरह ठप रहने की संभावना है। सुबह के ऑफिस टाइम और शाम को घर लौटने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाजारों, अस्पतालों, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी वाहनों की कमी देखी जा सकती है। इस दौरान मेट्रो और डीटीसी बसों का भरपूर उपयोग करें। मेट्रो सेवाएं पूरी तरह सामान्य रहेंगी। कार पूलिंग को प्राथमिकता दें। दोस्तों, परिवारजनों या सहकर्मियों के साथ यात्रा साझा करें। छोटी दूरी के लिए बाइक, स्कूटी या साइकिल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी ले सकते हैं। जरूरी यात्रा के लिए पहले से मेट्रो पास या डीटीसी सीजन टिकट ले लें और दूध, सब्जी, राशन और आवश्यक दवाओं की खरीदारी कर ले और लंबी दूरी के लिए ट्रेन या राज्य परिवहन बसों का ही सहारा ले। हालांकि प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इन 3 दिनों में अनावश्यक यात्रा टालें और उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी इन दिनों अतिरिक्त व्यवस्था कर रही है। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो भविष्य में हड़ताल और लंबी जा सकती है। एक अनुमान के अनुसार हड़ताल से प्रतिदिन 25 से 30 हजार व्यावसायिक वाहनों का परिचालन प्रभावित हो सकता है, जिसमें 7 से 10 हजार आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहन भी हैं। वैसे दिल्ली के टैक्सी, ऑटो और पर्यटन वाहनों ने हड़ताल से दूरी बना ली है, जबकि ओला, उबर जैसी कैब सेवाओं के चालकों के एक धड़े का संगठन हड़ताल में साथ देने की बात कर रहा है। टैक्सी, ऑटो और पर्यटन वाहनों के संगठनों ने हड़ताल से दूरी बनाई है, जबकि कैब चालकों के एक संगठन ने ट्रांसपोर्टरों की मांग को समर्थन दिया है। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री ने कहा है कि वो लोग सीएनजी के दाम में वृद्धि के बाद किराया वृद्धि की मांग दिल्ली सरकार से कर रहे हैं, लेकिन वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है। इस तरह दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि ईंधन के दाम में बढ़ोतरी अकेले भारत की समस्या नहीं है। युद्ध के चलते इस संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में वो हड़ताल कर इस कठिन वक्त में दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। जबकि ऑल दिल्ली ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के उपाध्यक्ष ने कहा है कि वो लोग हड़ताल पर नहीं रहेंगे, पर ट्रांसपोर्टरों की मांगों के समर्थन में है। अब देखना होगा कि आज किस तरह से कौन से यूनियन हड़ताल पर रहते हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि ऑटो, टैक्सी, कैब इन सभी की हड़ताल आज होने वाली है। व्यावसायिक वाहनों की हड़ताल आज होने वाली है, लेकिन अब ये देखना होगा कि कितना इनका असर लोगों पर पड़ता है, क्योंकि कई यूनियन ने इस हड़ताल में शामिल होने से मना कर दिया है।